बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2020 के प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर आज के न्यूज़पेपर में एक खबर छपी है जिसमें युवाओं को इंतजार खत्म फिर होगा एक परीक्षाओं का दौर। इसके ऊपर आज बात करने जा रहे हैं। क्या जो प्रारंभिक परीक्षा को 14 फरवरी बताया जा रहा है, क्या 14 फरवरी की ये ऑफिशियल है, ऑथेंटिक है या फेक है? तो मैं यहाँ पर पूरी तरह से प्रूफ करूँगा ये अपडेट फेक है या ऑथेंटिक है, जो कॉपी पेस्ट अपडेट है या क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और इस तरह के थंबनेल के लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। इस तरह के थंबनेल देने का कोई उद्देश्य मेरा नहीं था कि आप सभी को वीडियो के ऊपर लेकर आना है। यहाँ पर सिंपल सा उद्देश्य है कि आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जो इस तरह के ब्रेकिंग न्यूज़, ऑफिशियल अपडेट, रियल, यहाँ पर इसी के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो बिहार के सारे इंटरलिंक है एक दूसरे से, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बिना स्किप किए। सिर्फ इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहें। आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ अविनाश कुमार। इस चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि ये बहुत अवेयरनेस वीडियो है। तो आप इसे लाइक ज़रूर करें जिससे मोटिवेट मिलता है हम सभी को। जैसे आपको शुरुआत में ही बताया, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के बैचेज चल रहे हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भी चल रहे हैं और बीपीएससी क्रैश कोर्स प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जो 27 नवंबर से शुरुआत स्टार्ट हो रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जो चल रहे हैं 30 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। और बात करें 10 मंथ के बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम के फाउंडेशन बैचेज चल रहे हैं और सीए, बीएस मैथ बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए भी बैचेज चल रहे हैं। जो सर हैं अंकित सर, करंट अफेयर्स के लिए, बिहार स्पेशल के लिए, मैथ के लिए, बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए चल रहे हैं। तो ये अपडेट आज के न्यूज़पेपर में जिसमें लिखा गया है युवाओं के इंतज़ार खत्म फिर से शुरू होगा परीक्षाओं का दौर, ऐसे लिखे जा रहे हैं जैसे मानो इन्होंने कुछ ज़्यादा अच्छा काम कर रखा है। आजकल मीडिया में एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, इनकी जो ट्रूथ यानी सच जो मन में आ रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ पूरी तरह से वो सब सही तरीके से बोल रहा हूँ, जो मन में न्यूज़पेपर को आ रहे हैं वे जो इनके एडिटर्स हैं ये भी चेक वेरीफाई नहीं करते। जो मन में आ रहे हैं वे चीज़ें छापते जा रहे हैं ये लोग। अब यहाँ पर देखें, इसको पढ़ना चाहें तो आपने पढ़ रखा होगा पहले से, तो इसके ऊपर हम लोग टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं। पर यहाँ पर किसी भी रो में आप ध्यान से जाकर देखें सोर्सेस, जो बिहार पुलिस न्यू दरोगा की एग्ज़ाम की प्री परीक्षा के ऊपर है, कहीं भी किसी रो में, किसी भी रो में चले जाएं, लाइन में चले जाएं, कहीं भी सोर्सेज के ऊपर बात नहीं की गई है। इससे पहले भी आपने देखा होगा जितने भी अपडेट एग्ज़ाम से संबंधित न्यूज़पेपर के माध्यम से ही आए हैं, पर न्यूज़पेपर में सोर्सेज बताए गए, आयोग का कहना, आयोग के चेयरमैन का कहना, उनका नाम मेंशन किया रहता है। प्रभात खबर में मैक्सिमम एग्जाम अपडेट है, तो प्रभात खबर में जिन्होंने कहा, आयोग के उस सदस्य, जो सदस्य ने कहा, उस चीज़ का मेंशन किए गए। तो यहाँ पर इस तरह का कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, फर्स्ट चीज़। अब ये अपडेट मैं शुरू में बताया कॉपी पेस्ट है, फेक है, रियल है। अब यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ करने जा रहा हूँ। ये प्रूफ करने से पहले कुछ चीज़ और, उन सभी यूट्यूबर से मैं माफ़ी मांगता हूँ, साथ में मैं भी आ जाता हूँ जो न्यूज़पेपर के ऊपर अपडेट देते हैं। यदि आप न्यूज़पेपर के ऊपर अपडेट देते हैं तो इस बात को ख्याल ज़रूर रखें इसके पीछे कौन है। आप लगातार, मैंने सीजीएल के ऊपर, बिहार ऐसे सीजीएल के विज्ञापन 2017 से हम लोग सुन रहे हैं। 2017 के आखिरी 6 या 7 दिसंबर के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आए थे, उसके बाद जनवरी महीने में आया, तो उसके बाद मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया था और रिसर्च करने के बाद ये पता चला यहाँ पर जो मिली भगत होती है न्यूज़पेपर और कोचिंग संस्था वालों के, तो ये कोचिंग संस्था वाले इस तरह के काम करते हैं कि जिनसे सीजीएल के विज्ञापन आपके पास आता है कि सीजीएल के विज्ञापन कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, जो आप 2017 से सुन रहे हैं, 2017 से ही सुन रहे हैं कि कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। और ये चीज़ लगातार आज भी सुन रहे हैं और रोज़ के रोज़ सुनने को मिलता है। इलेक्शन से पहले रोज़ के रोज़ आ रही थी, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, इस वीक में आ जाएंगे, उस वीक में आ जाएंगे, इस तरह की चीज़ें। अब इससे आपके पास दिमाग में सीधा मैसेज आता है कि सीजीएल के विज्ञापन आ रहा है कि हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। यहाँ पर कोचिंग वाले को ज़्यादा फ़ायदा होता है और हम यूट्यूबर्स को सिर्फ उनके बहकावे में न्यूज़पेपर जो आया मन में बक दिए, बोल दिए कि न्यूज़पेपर ऑथेंटिक अपडेट है। पर न्यूज़पेपर ऑथेंटिक अपडेट कहाँ से है? अब यहाँ पर मैं यहाँ पर इस चीज़ को प्रूव कर रहा हूँ, ये पूरी तरह से फेक अपडेट है। जो बिहार न्यू दरोगा की एग्ज़ाम है और पूरी तरह से कॉपी पेस्ट है, यहाँ मैं प्रूव करूँगा थोड़ी देर में।
कॉपी पेस्ट अपडेट है तो कहाँ से ऑथेंटिक अपडेट हुए हैं? ना यहाँ पर किसी भी सोर्सेज का नाम मेंशन है, कहीं भी किसी भी रो में बिहार सब इंस्पेक्टर के एग्जाम को लेकर कहीं भी सोर्सेज का नाम मेंशन नहीं किया गया। तो ये ऑथेंटिक अपडेट कैसे हुआ? न्यूज़पेपर को हम लोग ऑथेंटिक अपडेट कैसे माने? तो जितने भी हम लोग यूट्यूबर्स हैं जो बिहार के स्पेशल एग्जामों के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, जितने भी हैं, कुछ भी वीडियोस, वैसे सच बोलूँ तो मैं किसी चैनल के वीडियो अभी तक नहीं देखा, किसी भी चैनल का जो बिहार से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। पर वो वीडियोस न्यूज़पेपर को बेस बनाकर बनाते हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। आप कभी भी जो बेस बना रहे हैं न्यूज़पेपर को, आप वेरीफाई करें उस चीज़ को, क्या सही है या गलत है। वहाँ पर यदि आप बता भी रहे हैं तो वहाँ पर मेंशन आप करें कि ये न्यूज़पेपर में दिया हुआ ये ऑथेंटिक अपडेट नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं अपने प्रूफ करने के ऊपर कि ये चीज़ मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ कि ये कॉपी पेस्ट है और ये फेक अपडेट है। ठीक है, अब आते हैं अपने, अभी हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप में हैं जहाँ पर हम लोग कभी कभी क्यूज भी करते हैं। अभी एग्ज़ाम की वजह से क्यूज बंद है। यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो यहाँ पर इस लिंक के ऊपर आकर ये सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा बिहार सब इंस्पेक्टर 2020, लिख कर @ आगे लगा दें और लिख कर कहीं टाइप कर दें, उसके बाद वो डायरेक्ट इसी लिंक ग्रुप में आप आ जाएंगे। ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। न्यूज़पेपर कब का है? आज का है। ये अपडेट कब का है? यहाँ पर देखें, ये अपडेट कब का? 20 नवंबर को हम लोगों ने ग्रुप में जो वायरल हो रहे थे, अभी 20 नवंबर से वायरल नहीं हो रहे हैं, ये 20 नवंबर से पहले वायरल हो रहे थे। हम लोगों ने 20 नवंबर को इस ग्रुप में पोस्ट किया। ठीक है, 20 नवंबर के एक ग्रुप में पोस्ट किया और जिसमें एग्ज़ाम के ऊपर विवरण है। और लगातार आप देखें बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा के ऊपर आप वहाँ पर जाकर मिलाएंगे, थोड़ी देर में हम लोग चेक करने जाएंगे, क्रॉस चेक करने जाएंगे, पर यहाँ पर पहले देख लेते हैं। बिहार परिवहन दरोगा की प्री परीक्षा, बिहार एसएससी परीक्षा, बिहार वन आरक्षी परीक्षा, बिहार वनपाल परीक्षा, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा, स्टेनो एएसआई की एग्ज़ाम, रेंज ऑफिसर की। अब यहाँ पर आते हैं लास्ट लाइन में, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 की एग्ज़ाम के ऊपर भी यहाँ पर 14 फरवरी के आसपास लिखे गए। बिहार न्यू दरोगा, न्यू दरोगा 14 फरवरी 2020, सेम लाइन है। आप यहाँ पर भी पढ़ें बिहार न्यू दरोगा प्री परीक्षा। ठीक है, कोई भी अपडेट आ रहा है हम लोगों के बीच में रहता है, इन्हीं ग्रुपों में सर्च करते रहता है, जो भी अपडेट मन में आया वही चीज़ कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। अब लाइन से आते हैं बिहार दरोगा की परीक्षा के ऊपर, बिहार न्यायिक सेवा की परीक्षा के ऊपर। अब यहाँ पर देखें बिहार न्यू दरोगा की परीक्षा के ऊपर सारे अपडेट को, बिहार वन आरक्षी परीक्षा, वनपाल, बिहार लोक सेवा आयोग, इस तरह की परीक्षा, बिहार एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा, यानी जो अपडेट 4-10 दिन पहले से, 15 दिन पहले से ये वायरल हो रहे हैं, अब इसी चीज़ों को 10 दिन पहले से जो वायरल हो रहे हैं, इसी चीज़ को इन्होंने कॉपी पेस्ट कर कर एग्ज़ाम डेट को ऑथेंटिक बता दिया कि बिहार न्यू दरोगा प्री परीक्षा 12 नवंबर 2020 को हुआ। इन्होंने ये चीज़ भी रीचेक नहीं किया कि 12 फरवरी 2020 से पीछे जाएंगे। जो वायरल हो रहे हैं उन्हीं चीज़ को ऊपर आपने, जो एक बहुत बढ़िया लोगों के विश्वास की चीज़ है कि सोर्सेज है कि न्यूज़पेपर के ऊपर लोग भरोसा करते हैं। अब यहाँ पर न्यूज़पेपर जैसे जितने भी चीज़ें हैं, अब कौन भरोसा करेगा इनके ऊपर भी? यहाँ पर किसी भी रो में चले जाए, कहीं भी किसी भी रो में चले जाए, कहीं भी मेंशन नहीं है कि कौन से सोर्स से बिहार दरोगा के प्री की परीक्षा 14 फरवरी बताई जा रही है। यदि फरवरी के महीने में देखें आप, तो 2 एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्ज़ाम है, एक 12th की एग्ज़ाम है, एक 10th की एग्ज़ाम है। आपको क्या लगता है इन समय में, एग्ज़ाम के समय में आपको लगता है कि इनके एग्ज़ाम के बाद प्रैक्टिकल होते हैं जो फरवरी के महीने में, इससे पहले भी चलते जाते, 2017 के एग्ज़ाम में चलते हैं, 2017 के फॉर्म भी आया था लगभग सितंबर अक्टूबर में। एग्ज़ाम यदि लेना होता तो फरवरी के महीने में लिए जा सकते थे, पर फरवरी के महीने में न लेकर 11 मार्च को लिए जाते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से 11 मार्च को लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आयोग फिर से सेम चीज़ पैटर्न तो नहीं दोहराने जा रही है कि आपको फरवरी में 14 फरवरी को एग्ज़ाम ले लेंगे। तो ये अपडेट जो है पूरी तरह से कॉपी पेस्ट है, और जिन्होंने इसी को आधार बनाकर अपने चैनल के ऊपर बताया है, और जो भी चैनल वाले भी हों, मैं किसी का वीडियो आज तक नहीं देखा है कौन से क्या करते हैं, बस ग्रुप में आते रहते हैं। उनकी आइडियो भी मैंने सुना है, जितने भी ग्रुप में किस तरह से लोग अपडेट करते हैं सीजीएल के विज्ञापन को लेकर, 5-6 आइडियो
किसी दोस्त ने मुझे पर्सनली भेजा, उस ऑडियो को आप सुनोगे, आपको सुना दूँ तो बहुत हंसी आएंगे। तो सीजीएल के विज्ञापन के बारे में ऐसे पता किए जा रहे हैं। हेलो सर, आप ज़्यादा जानते हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप लोग पता कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें चलते रहते हैं। और यहाँ पर सबसे जो बड़ी गलती जो कर रहे हैं कोचिंग वाले, जो इंस्टीट्यूट वाले हैं, इनसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये कभी नहीं सुधरने वाले हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, भैया आप तो कम से कम सुधर जाओ। आप जिनसे कमा रहे हो उन्हीं को बरगला रहे हो, गुमराह कर रहे हो। न्यूज़पेपर में किसी न किसी तरीके से आप अपडेट दिलवा रहे हो कि वो सीजीएल के विज्ञापन, सीजीएल तो अब हो चुका, सीजीएल तो हो चुके कि अब सीजीएल के ऊपर उम्मीद नहीं है। अब सीजीएल के कैसे न्यूज़पेपर में डाला जाए थर्ड सीजीएल को लेकर। अब इनके पास मिल गया बिहार दरोगा का प्रीलिम्स एग्जाम, कम से कम बच्चे आए पढ़ने के लिए इनके पास। तो इसके लिए लेकर इस तरह के अपडेट लगातार छप रहे हैं। अब लगातार देखेंगे इसी तरह की चीज़ें चल रहे हैं। अब बात करते हैं रियल में बिहार सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। यहाँ पर दो संभावनाएं हैं। यदि ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई जाती है तो आपको जनवरी के महीने में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे। ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई जाती है आयोग की ओर से तब। पर आयोग ने पहले भी क्लियर तौर पर कुछ नहीं कहा है इसके ऊपर कि पुराने जो एग्ज़ाम है उन्हें क्लियर करने के बाद लेंगे, पर ये आयोग के ऊपर निर्भर है। यदि एग्ज़ाम नहीं होते तो इसके बाद मार्च के महीने में एग्ज़ाम संभव है बिहार सब इंस्पेक्टर 2020 की, जिसके लिए आपको लंबा इंतजार करने होंगे। ठीक है, बिहार सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम जो संभव होंगे मार्च के महीने में या जनवरी के आखिरी वीक में। तो आपका प्रिपरेशन मान कर चलना है कि जनवरी, मान के चलते हैं कि जनवरी तक आपका कम से कम ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, 3 से 4 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, ये मानकर चलना। अब इसी के मानकर आपको तैयारी करनी है। यदि लेट होते हैं तो ये एग्ज़ाम चले जाएंगे मार्च के महीने में। मार्च के महीने में ज़्यादा संभावना रहेंगे मार्च के महीने में एग्ज़ाम होने के लिए। और जो लोग भी बता रहे हैं 12 फरवरी, 14 फरवरी, और ये भी तय किए जा रहे हैं कि न्यूज़पेपर सही है, तो ये मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो भी है बंद कर दें, जितने भी हैं न्यूज़पेपर को आधार मानकर, बेस मानकर अपडेट देना। यदि आप फ्री वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, उसके बाद अपडेट न्यूज़पेपर को आधार मानकर आप दे सकते हैं। मैंने लगातार आपने वीडियो में देखा होगा, तो मैं क्लियर बताता हूँ। ये न्यूज़पेपर में है, बेसिक जो न्यूज़पेपर में जब आपके सामने आएगा, क्या रियल में ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कल भी मैंने न्यूज़पेपर को बेस बनाकर एक वीडियो बताया, तो वहाँ पर क्लियर हर चीज़ को मैंने बताया था। तो उस तरह की चीज़ें करनी चाहिए सब यूट्यूबर को, क्योंकि हम उन्हीं अभ्यर्थी जो भी वीडियोज़ देखते हैं, उन्हीं की भावना है, उनकी फीलिंग्स है। यहाँ पर बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पर वैसे ही पहले से बेरोजगारी है, ज़्यादा बढ़ रहा है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो सीजीएल के चक्कर में रुक गए होंगे, थर्ड सीजीएल के चक्कर में रुक गए कि भैया एक लास्ट अटेम्प्ट ले लिया जाए। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो प्राइवेट जॉब करने जा रहे होंगे, थर्ड सीजीएल के चक्कर में रुक गए। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे फर्स्ट इंटर लेवल, सेकंड इंटर लेवल के विज्ञापन आने वाला, इसके इंतजार में रुक जाते हैं। क्योंकि हम सभी ने मिलकर उनको भरोसा दिया कि सीजीएल का विज्ञापन कंफर्म आ जाएगा, क्योंकि आप पर लोग ट्रस्ट करते हैं। मैंने भी काम किया, मैंने भी इस तरह के अपडेट और न्यूज़ को अपडेट लाया रेलवे एंड एएलपी के विज्ञापन को लेकर। मैंने फरवरी या जनवरी के लास्ट वीक कहा, तो उसी डेट में उसी समय में आया। ग्रुप डी के ऊपर भी मैंने काम किया 2017 के आखिरी वीक में, ये चीज़ मैंने अपडेट दी थी। और वही डेट उस समय यूट्यूब चैनल के ऊपर यदि बात करूँ एजुकेशन से संबंधित, बहुत कम चैनल थे कि इस तरह के अपडेट के ऊपर काम करते थे। लगातार इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, लगातार कई आयोग चेयरमैन से बात करनी पड़ती है, लगातार उन सोर्सेज के ऊपर बात करनी पड़ती, तब जाकर एक ऑथेंटिक अपडेट निकल कर आता कि इस डेट में आता। तो मैंने भी इस तरह के काम किया, बहुत मेहनत लगते हैं। उसके बाद मैंने इस तरह के काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि इसमें अपना कैरियर भी देखना है। मुझे यूट्यूब के ऊपर कैरियर तो बनाना नहीं है, तो अपनी कैरियर देखना है, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ों पर बहुत समय बर्बाद होते हैं। तो इस वजह से मैंने बंद कर दी। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उन सभी जो मेहनत कर रहे हैं सोर्सेज के लिए, कहीं से कहीं से अपडेट लाने के लिए। आप कोशिश ये करें कि ऑथेंटिक अपडेट लाएं, क्रॉस चेक करें, वेरीफाई करें, उसके बाद आप बोलें। उसके बाद ज़्यादा मज़ा आता है लोगों को, लोगों के ऊपर, और जो ट्रस्ट आपके ऊपर है वो ट्रस्ट बढ़ते जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अब बात कर लेते हैं अपने स्पॉन्सर पर। इसके लिए फिर से माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी गाइस। मैं नहीं चाहता था थंबनेल ऐसा मैं रखूँ। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया था अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर अभी
बैचेज जो चल रहे हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल के बैचेज चल रहे हैं, साथ में बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के बैचेज चल रहे हैं। यहाँ पर क्रैश कोर्स भी उपलब्ध हैं जिनके बैचेज जो है स्टार्ट हो रहे हैं 27 नवंबर से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जो चल रहे हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 30 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जो बैचेज खत्म होंगे 20 दिसंबर को। ये जो बैचेज खत्म भी होंगे क्रैश कोर्स के जीएस पेपर का, ये भी 30 दिसंबर को ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पर भी देख सकते हैं बीपीएससी विजय 10 मंथ के फाउंडेशन बैच चल रहे हैं। प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर 24 नवंबर से बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। करंट अफेयर्स के लिए, बिहार स्पेशल के लिए, मैथ के लिए, बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 28 नवंबर से बैचेज स्टार्ट हुए और जो बैचेज खत्म होंगे 20 दिसंबर को। तो लगातार बैचेज चल रहे हैं। अब बीपीएससी के बैचेज देखने के लिए सीधा आपको अनअकैडमी ऐप के ऊपर जाना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अनअकैडमी ऐप के ऊपर आने के बाद बीपीएससी के ऊपर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये बीपीएससी के ऊपर आप आते हैं। यहाँ पर इस पर आने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का आपका सब्सक्रिप्शन प्लान देखेंगे। इन प्लान में से जो प्लान आपके एफर्ट कर सकते हो, उस एफर्ट जो प्लान आप एफर्ट करते हो उस प्लान को सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद सिर्फ ये कोड आपको यहाँ पर कोड डालने, इस कोड डालने के बाद प्रोसीड टू पे करते हैं। जो आपका मान लेते हैं 8,800 वाला 12 मंथ का आपने सब्सक्रिप्शन लिया, जिसको इनरोल करने के लिए आपको कोड के यूज़ करते हैं तो 10% के डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाते हैं, जो आपको पड़ेंगे 7,920 रुपये। तो दोनों लिंक है, वेबसाइट का भी लिंक है और अनअकैडमी ऐप का लिंक है। दोनों लिंक के ऊपर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।